एक बार एक स्कूल की प्रिंसिपल एग्जाम से ठीक एक महीना पहले सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोली, अच्छा बच्चों ये बताओ स्टूडेंट लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है। तभी पीछे से एक बैक बेंचर बोला, सबसे टफ पार्ट एग्जाम होता है मैम, और खासकर बोर्ड एग्जाम। ये सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा चलो ये बताओ सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है। तभी एक बच्चे ने बोला हॉलीडे। ये सुनकर प्रिंसिपल बोली, बच्चों इस साल हमारे स्कूल से जिसके भी 90% प्लस मार्क्स आएंगे उसे मेरी तरफ से 6 मंथ्स की हॉलीडे छुट्टी मिलेंगी। ये सुनकर स्कूल के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक चौंक गए। जिसके बाद 6 महीने की हॉलीडे के लिए स्कूल के सभी बच्चे जी जान से दिन रात मेहनत करने लगे। स्कूल में चारों तरफ स्टडी का माहौल क्रिएट हो गया था। और फिर सभी क्लास के एग्जाम समाप्त होने के बाद स्कूल के स्टूडेंट और टीचर बस इसी इंतजार में थे कि आखिर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं। एग्जाम के बाद सबकी नजर उस एक बच्चे को ढूंढ रही थी जिसने पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। और फिर कुछ दिन बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने फिर सभी बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा करवाया और बोली, इस साल 90% से ज्यादा मार्क्स का स्कोर उस स्टूडेंट ने किया है जो पिछले 2 सालों से 9th क्लास में फेल होता आ रहा है। और वो वही बच्चा है जिसने मेरे पूछने पर एग्जाम को स्टडी लाइफ का सबसे टफ पार्ट बताया था। इतना सुनते ही सबकी निगाहें बस उस एक चेहरे को देखने लगी, क्योंकि प्रिंसिपल जिस लड़के की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, स्कूल का सबसे नालायक स्टूडेंट तुषार था। इस बात से टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी हैरान थे। आखिर तुषार टॉपर कैसे हो सकता है, तुषार ने टॉप कैसे किया। कुछ इस तरीके के सवाल पूरे स्कूल में गूंज रहे थे। स्कूल के सबसे नालायक बच्चों में तुषार का नाम पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर आता था। उसे मस्ती करने के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता था। पर 8th क्लास पास करने के बाद तुषार जैसे ही 9th क्लास में पहुंचा तो वो अपनी क्लास की टीचर का नाम सुनकर चौंक गया, क्योंकि इस बार तुषार की क्लास टीचर स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर सविता मैम थी, जिनके नाम का बच्चों में बड़ा ही खौफ था। लेकिन फिर भी उसने अपनी मस्ती करना बंद नहीं किया। कभी होमवर्क की वजह से, कभी स्कूल लेट आने की वजह से तुषार को ज्यादातर क्लास के बाहर ही खड़ा रखते थे ताकि वो सुधर जाए। लेकिन मस्ती करने के चक्कर में वो कभी पढ़ाई नहीं करता था, जिसकी वजह से तुषार 9th क्लास में लगातार 2 बार फेल हो गया। पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अचानक जब पहली बार तुषार ने पूजा को देखा, उसके बाद तुषार की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जब तुषार को पूजा ने देखा तो उसका तुषार पर दिल आ गया। जिसके बाद ये जानते हुए भी कि तुषार स्कूल का सबसे नालायक स्टूडेंट है, उसने स्कूल की टॉपर होते हुए भी तुषार को प्रपोज कर दिया। जिसके बाद तुषार ने भी बिना टाइम वेस्ट किए पूजा को हाँ बोल दिया। पर ये बात जब स्कूल के बच्चों को पता चली कि तुषार की गर्लफ्रेंड स्कूल की टॉपर पूजा है तो सब हैरान हो गए। रोजाना तुषार और पूजा स्कूल में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। पर जैसे ही ये बात तुषार की क्लास टीचर सविता मैम को पता चली तो तुषार के होश उड़ गए, क्योंकि सविता मैम कोई और नहीं बल्कि टॉपर पूजा की मम्मी थी। जिसके बाद तुषार को सविता मैम ने पूजा से दूर रहने की धमकी दी। पर तुषार अपनी मैम की बातों को इग्नोर करके रोजाना पूजा से मिलता था, जिसे देख परेशान होकर सविता मैम ने तुषार से एक शर्त रखी जिसे पूरा कर पाना तुषार के लिए नामुमकिन था। तुषार को नालायक समझकर सविता मैम ने उससे एक शर्त रखी, देख तुषार, अगर तू चाहता है कि पूजा हमेशा के लिए तेरी हो जाए तो तुझे आज से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए मुझे कमा कर देने होंगे, वरना मैं 10th के बाद ही पूजा की शादी किसी और से कर दूंगी। मैम की ये बात तुषार के दिल पर लग गई, क्योंकि पूजा के सिवा तुषार की लाइफ में कोई और नहीं था। लेकिन तुषार को ये समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए मैं कैसे कमा सकता हूँ, वो भी रोजाना 6 घंटे स्कूल जाकर। पर अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल की 19% प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को 6 महीने की हॉलीडे मिलने की अनाउंसमेंट सुनकर तुषार की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई। लेकिन तुषार के लिए फेल ईयर से स्कूल का टॉपर बनना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी तुषार ने रिजल्ट की बिना फिक्र किए जी जान से दिन रात अपनी स्टडी में जुट गया और अपने पूरे स्कूल में 98% का स्कोर कर दिया। लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। 98% का स्कोर करने के बाद तुषार की उम्मीद और बढ़ गई। लेकिन वही दूसरी ओर सविता मैम 6 महीने की हॉलीडे के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि तुषार किसी भी कीमत पर 1 लाख रुपए का इंतजाम ना कर पाए। जिसके लिए सविता मैम ने तुषार को मिलने वाले 6 महीने के हॉलीडे को कैंसिल करवाने के लिए स्कूल की वाइस प्रिंसिपल से मिलकर बोली, मैम आखिर किसी स्टूडेंट को 6 महीने की हॉलीडे कैसे दी जा सकती है, और वो भी स्कूल के सबसे नालायक स्टूडेंट को। देखिए मैम, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये फैसला बड़ी मैम का है। बस इतना सुनकर सविता मैम गुस्से में वहाँ से चली गयी। और इधर तुषार को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। और अगले दिन स्कूल की प्रेयर में
प्रिंसिपल मैम ने हॉलीडे की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, बच्चों इस साल आप सभी ने कमाल कर दिया है। इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट 95% आया है और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जो भी स्टूडेंट 90% से ज्यादा स्कोर करेगा उसे मेरी तरफ से 6 मंथ की हॉलीडे मिलेगी। तो हमारे स्कूल में 98% का स्कोर करके तुषार ने ये हासिल किया है और कल से अगले 6 महीने तक तुषार की हॉलीडे छुट्टी शुरू हो जाएंगी। ये सुनकर तुषार बहुत खुश हो गया, पर वहीं दूसरी ओर सविता मैम का चेहरा फीका पड़ गया था और फिर अगले दिन अपने पहले हॉलीडे को बिना खराब किए तुषार काम की तलाश में घर से निकल गया। पर शाम को कोई काम ना मिल पाने की वजह से तुषार को निराश होकर घर लौटना पड़ा। काम की तलाश में 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन तुषार को अभी तक कोई काम नहीं मिला था, जिससे परेशान होकर एक दिन तुषार एक दुकान पर अपनी चचेरी छोटी बहन के साथ परेशान बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद तुषार उसे लेकर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा और रिया को आईसीयू में एडमिट करवाया। लेकिन वहां मौजूद सविता मैम को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सविता मैम आईसीयू में एडमिट करवाने के बाद तुषार ने तुरंत रिया के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया और अकेला वहीं वेटिंग हॉल में परेशान बैठा हुआ था। और थोड़ी देर बाद जब रिया की मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल में मौजूद सविता मैम को तुषार ने देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि सविता मैम रिया की मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिस वजह से तुषार रिया के पेरेंट्स से बिना मिले परेशान आधी रात को ही हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गया। पर घर पहुँचने के बाद भी तुषार के माइंड में मैम की कही हुई बातें ही घूम रही थी। देख तुषार, अगर तू चाहता है कि पूजा हमेशा के लिए तेरी हो जाए तो तुझे आज से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए मुझे कमा कर देने होंगे, वरना मैं 10th के बाद ही पूजा की शादी किसी और से कर दूंगी। जिस वजह से तुषार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूं। और फिर सुबह जल्दी उठकर तुषार फिर से रोजाना की तरह काम की तलाश में निकल गया। पर हर बार की तरह सबने उसे यही कहकर काम देने से मना कर दिया, तुझे इस काम का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, पहले क्या करता था, तेरी तो अभी बहुत कम उम्र है, हम तुझे अभी कोई काम नहीं दे सकते। और एक बात बता, ये पढ़ने लिखने की उम्र में तुझे काम क्यों करना है, कहीं तेरे बाप ने तुझे फेल हो जाने की वजह से घर से तो नहीं निकाल दिया। लोगों के ऐसे जवाब सुन के तुषार को ये अच्छे से समझ आ गया था कि आज के समय में मदद करना कोई नहीं जानता, पर मजाक उड़ाना हर किसी को आता है। जिसके बाद तुषार ने ये सोच लिया कि अब मैं खुद ही कोई काम करूंगा। और अगले दिन से ही हर रोज तुषार ने लोगों के घर घर जाकर अखबार बांटना शुरू कर दिया। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया, लेकिन तुषार ने पिछले 1 महीने में अखबार बेचकर सिर्फ 7,000 रुपए ही कमा पाया था, जो कि बहुत कम थे, जिन्हें देखकर तुषार थोड़ा सा दुखी हो गया। और फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने खेत में कोई फसल उगाऊं और उसे बेचकर आसानी से मैं सविता मैम को 1 लाख रुपए दे दूंगा और कुछ पैसे मैं भी रख लूंगा। और फिर अगले दिन से ही तुषार ने अखबार के साथ साथ अपने खेत में गेहूं की खेती भी करने लगा। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सुबह सुबह घर घर अखबार बांटने के लिए जाता और पूरे दिन अपने खेत में काम करता। और 5 महीने बाद फाइनली वो दिन आ गया जिसका तुषार को बेसब्री से इंतजार था। उसकी फसल अच्छे से तैयार हो चुकी थी और फिर उसने अपनी फसल को बाजार में अच्छे दाम पर बेच दिया और घर आकर अपने कमाए पैसों को जोड़ने लगा और देखा कि उसकी फसल 1,20,000 रुपए की बिकी है। और अखबार बेचकर पिछले 6 महीने में तुषार ने 30,000 रुपए जोड़ लिए हैं। 1.5 लाख रुपए देखकर तुषार बहुत खुश हो गया था और सोचने लगा, कल मैं सविता मैम को स्कूल जाकर पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा, फिर पूजा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन तभी रिया के पापा की तुषार के पास कॉल आई। तुषार ने जैसे ही कॉल उठाया, रिया के पापा रोते हुए बोले, तुषार, रिया और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उसके दिमाग में ब्लड जम गया है। डॉक्टर ने बोला उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख का खर्चा आएगा। अगर कल उन्होंने रिया का ऑपरेशन नहीं किया तो वो। तुषार ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कल ही मुझे सविता मैम को 1 लाख रुपए देने हैं और कल ही रिया का ऑपरेशन भी करवाना जरूरी है। आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया के पापा की बातें सुनने के बाद तुषार को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूं। एक तरफ सविता मैम है जिन्हें मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, वरना वो पूजा की शादी किसी और से कर देंगी, और दूसरी तरफ रिया है जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये सोच सोच कर तुषार बहुत परेशान हो रहा था। और फिर बहुत सोचने के बाद तुषार ने ये तय किया कि अब मैं यही करूंगा, इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है। और फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तुषार सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसने पूजा को पाने के लिए जो पैसे जोड़े थे उन्हें रिया
रिया के ऑपरेशन के लिए जमा करा दिए ताकि रिया फिर से पहले जैसी हो सके। और हॉस्पिटल से निकलकर सीधा वह अपने स्कूल पहुंचा तो स्कूल के ज्यादातर बच्चे ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर तुषार सविता मैम की शर्त पूरी कर पाएगा या नहीं। लेकिन सबके लाख पूछने पर भी तुषार बिना किसी से बोले सीधा अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। और जैसे ही सविता मैम क्लास में आई तो तुषार अपना चेहरा छुपाने लगा। लेकिन सविता मैम की जैसे ही तुषार पर नजर पड़ी, सविता मैम ने तुषार से पूछा, और कैसे हो तुषार, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो 6 महीने का हॉलीडे मिला हुआ था। और कितने पैसे जोड़ लिए तुमने? गुल्लक फोड़कर भी 200-400 से ज्यादा नहीं निकले होंगे ना। खाली जेब हो तो प्यार किसी से भी हो जाता है, लेकिन उस प्यार की कीमत चुकाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, समझे। अब जाओ और पूजा को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सविता मैम की बातें सुनकर तुषार थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैम जो दिखता है वो असल में होता नहीं है, और जो होता है वो जरूरी नहीं कि वही सच हो। गुस्से में सविता मैम बोली, ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो और साफ साफ बोलो कहना क्या चाहते हो। तुषार ने तभी नोटों से भरा बैग निकाला और सविता मैम को दे दिया। ये लीजिए मैम, मेरे प्यार की कीमत। सविता मैम तुषार के लाए पैसों को देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि तुषार के पास अब पैसे नहीं हैं। वो सारे के सारे पैसे अपनी बहन रिया के इलाज में दे चुका था, तो फिर ये सब कहाँ से? तभी तुषार बोला, अब तो पूजा मेरी हो गई ना मैम। तभी सविता मैम बोली, आखिर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और तभी तुषार बोला, मैम ये पैसे मुझे मेरी मम्मी ने दिए हैं। सविता मैम बोली, ऐसा क्या करती है तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए? और तुषार ने जैसे ही अपनी मम्मी के बारे में सविता मैम को बताया तो सविता मैम के साथ साथ स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट भी चौंक गए थे, क्योंकि तुषार की मम्मी कोई और नहीं थी बल्कि स्कूल की प्रिंसिपल दिव्या मैम थी, जिन्होंने तुषार को सुधारने के लिए अपने ही स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था ताकि वो सुधर जाए। ये सुनने के बाद सविता मैम को ये रियलाइज हुआ कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए। और जिसके ठीक 2 साल बाद तुषार और पूजा की 12th पास आउट होने के बाद उन दोनों की शादी करा दी गई और इसी के साथ दोनों अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु चले गए।